मुख्तार अनीस साहब के शिष्य थे और मुख्तार अनीस साहब ने उनको बढ़ाने का काम किया। रामपाल जी एक संघर्षशील नेता थे, उनको नमन है। और ऐसे संघर्षशील नेता जो पार्टी के साथ में चल करके पार्टी को मजबूत करने का और हर एक कार्यकर्ता के दुख सुख में पहुंचने वाले नेता थे। और उनकी खासियत सबसे बड़ी ये थी कि वो अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने साथियों के लिए किसी हद तक जा सकते थे। उसके लिए चाहे जितना बड़ा उनका नुकसान हो जाए, उसकी वो चिंता कभी उन्होंने नहीं की। तो आम कार्यकर्ता के लिए उनके मन में पीड़ा थी, मुद्दों के प्रति वो संवेदनशील थे। लोगों के हक हुकूक और सहूलियत के लिए जो संघर्ष वो कर सकते थे वो लगातार करते रहते थे। रामपाल यादव एक योग्य, कर्मठ और संघर्षशील आदमी थे। उन्होंने गरीबी से उठ करके बहुत दूरियां उन्होंने तय की और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो दिन रात प्रयास भी करते थे। नैमिष में बहुत बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिवेशन हुआ था और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, हमेशा जनता की लड़ाई लड़े, कार्यकर्ताओं का साथ दिया। और उनकी एक खूबी जो उनको सबसे जोड़ती थी कि वो अगर किसी से नाराज़ भी हो जाते थे तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसको फ़ोन करके उसका हालचाल ले लेते थे। राजनीति में जो मनभेद है वो उनके अंदर कभी नहीं रहा। जिनके बारे में कहा जाए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसा व्यक्ति था कि मालूम है कि कभी भी दिन रात अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा। ऐसे व्यक्ति थे रामपाल यादव। किसी गरीब आदमी को देख करके उनके मन में दुख पैदा हो जाता था और उनके पास जो कुछ उनकी जेब में होता था उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको दे देते थे। ऐसे थे रामपाल यादव। अगर राजनेता जो है वो समर्थक के साथ खड़ा नहीं होगा, वो भी मेरिट बनाएगा। राजनीतिक लोग कोई शंकराचार्य नहीं होते हैं। जो हमारे सुख दुख में है, हमने उनसे यह सुख सीखा है कि जो सुख दुख के साथी हैं उनके साथ रहेंगे। बाकी वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। ये रामपाल जी का भी मानना था, हमारा भी मानना है। और हमारा उनका तो साथ ऐसे था कि आज भी मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उनका फ़ोन आएगा और मुझसे पूछेंगे कि अल्लन क्या कर रहे हो, तो मेरा वही रटा रटाया जवाब रहता है कि जो आप बताएं। तो कहेंगे कि सीतापुर आ जाओ, आओ बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया से गए उनको लगभग आज 2 साल हो गए हैं। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही निडर, बहुत ही अच्छे दोस्तों के दोस्त, यारों के यार। उनमें एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि लाखों दिलों पे वो राज करते थे। उनका जितना साथी था, उनका जितना करीबी था, वो सब ये जानता था कि मैं रामपाल यादव का करीबी हूँ। और कार्यकर्ताओं के लिए तो इतना समर्पित थे वो कि उनका कोई भी कार्यकर्ता जहाँ से फ़ोन करता था उनको, तो वो कभी टाल मटोल की बात नहीं करते थे। हमेशा कहते तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। और बहुत ही बहादुर आदमी थे। ऐसे नेता हमें तो नहीं उम्मीद है कि आज के ज़माने में दोबारा मिल पाएंगे। उनको याद करके हम तो उन पर बात भी नहीं कर पाते हैं। हमारा आज भी मन जो है वो भर आता है उनको याद करके। रामपाल यादव के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। उनको आज भी लाखों लोग याद करते हैं, हजारों लोग याद करते हैं। और उनके साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो आपने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, तौकीर अहमद अल्लन और रालोद नेता आरपी सिंह चौहान को सुना। पूर्व विधायक रामपाल यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें चाहने वालों और उनके करीब रहे लोग आज भी भावुक हो उठे।
किसी की आंखों में आंसू तो किसी की जुबां पर उनकी यादें ताजा हुई। सभी की प्रतिक्रियाओं से साफ झलकता है कि रामपाल यादव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आइए अब डाल लेते हैं एक नजर रामपाल यादव के राजनीतिक सफर पर। 2 फरवरी 1964 को सीतापुर ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के ग्राम चंदी भानपुर में जन्मे रामपाल यादव ने मुख्तार अनीस को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। रामपाल यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। उसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जिला महामंत्री का दायित्व उन्हें सौंपा गया। वर्ष 1996 में 20वां विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपाल यादव ने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सफलता नहीं मिली। वर्ष 2002 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें फिर से 20वां विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। इस बार वह क्षेत्रीय जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। वर्ष 2007 के चुनाव में जनता ने उन्हें फिर से नकार दिया, लेकिन क्षेत्र में उनकी सक्रियता बरकरार रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 20वां विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल हुए। सपा के सिंबल पर विधायक बनने के बाद रामपाल यादव की नजदीकियां पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव से बढ़ गई। यूपी में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो रामपाल यादव का रुतबा भी कम नहीं था। लोग चर्चा के दौरान अक्सर उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते थे, लेकिन कहते हैं राजनीति में कब कहां कैसा मोड़ आ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में जब दरार पड़ी तो रामपाल यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि उस समय ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने थे तो चर्चा यह भी थी कि उन्होंने 20वां ब्लॉक प्रमुखी हथियाने के लिए भाजपा ज्वाइन किया है। उसके बाद जैसे ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां मिटी तो रामपाल यादव का भाजपा से मोह भंग हो गया। मार्च 2023 में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब महमूदाबाद आए तो रामपाल यादव ने उनके सामने फिर से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी मध्य जिला पंचायत के चुनाव में एक दौर फिर ऐसा आया जब उन्होंने सपा से बगावत करके अपने बेटे जितेंद्र यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। उनके इस बगावत पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजरें उन पर कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई, जिसका खामियाजा भी रामपाल यादव को भुगतना पड़ा। सीतापुर स्थित उनका स्पर्श होटल बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। राजधानी लखनऊ के जियामऊ मॉल पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले यह चर्चा थी कि रामपाल यादव पाला बदल सकते हैं, तो उन पर फिर से शिकंजा कसा गया। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए और 9 लोगों के साथ जेल भी भेज दिया गया। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी रामपाल यादव अपने फैसले पर अडिग रहे। इतना ही नहीं, सपा से अधिकृत प्रत्याशी मधु गुप्ता के खिलाफ बगावत के बावजूद रामपाल यादव अपने बेटे जितेंद्र यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल हुए। बेटी दीपा यादव को अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ाकर 20वां से ब्लॉक प्रमुख भी बनवा दिया। इन 2 सफलताओं ने यह साबित किया कि रामपाल यादव की राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत है। इन चुनावों के कुछ समय बाद जब विधान परिषद के चुनाव होने थे तो पार्टी ने उनका निलंबन समाप्त कर दिया। वर्ष 2023 में उन्होंने जब सपा में वापसी की तो पार्टी को मजबूत करने में वह जी जान से जुट गए। 9 और 10 जून 2023 को जब सपा ने नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया तो रामपाल यादव का उसे सफल बनाने में सर्वाधिक सहयोग रहा। इसके बाद उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। अगस्त माह में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 अगस्त को वह चिर निद्रा में विलीन हो गए। इस बार 29 अगस्त 2025 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर ग्राम चंदी भानपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे हवन और इसके बाद भंडारा होगा।
रामपाल यादव ने विधायक रहते हुए सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं की, बल्कि जनता की उम्मीदों को अपना संकल्प बनाया। गांव गली की समस्याओं को उठाना, गरीबों और वंचितों की आवाज बनना ही उनकी असली पहचान थी। सामाजिक योगदान की कसौटी पर भी वह हमेशा खरे उतरे। हर वर्ग को साथ लेकर चलना उनके जीवन का हिस्सा रहा। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपना परिवार समझकर याद करते हैं। रामपाल यादव भले ही इस दुनिया से विदा हो चुके हों, लेकिन उनकी सादगी, संघर्ष और सेवा भाव की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगी। इस आयोजन में स्वर्गीय रामपाल यादव की पत्नी बिस्वा ब्लॉक प्रमुख शांति यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, रामेंद्र यादव, बेटी दीपा यादव, वंदना यादव, अवनीश यादव, मनीष यादव सहित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पूर्व सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, सपा जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल सहित विभिन्न दलों के नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आई इंडिया भी किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों की आवाज कहे जाने वाले पूर्व विधायक रामपाल यादव की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।